हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेई क्रक्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स को बेसिक से लेके और अच्छे विजुलाइजेशन के साथ हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसे अच्छे से हम देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसे अप्लाई करना होता है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो देखो, सूडो फोर्स क्या होता है। तो सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स एक हमारे पास इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। क्या है? इमेजनरी कॉन्सेप्ट। अब देखना कि क्या है ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लिफ्ट है। हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट ये और ये ऊपर की तरफ जा रही है हमारे पास ए एक्सेलरेशन से, राइट। और अगर हमारे पास ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही है और एक नीचे है हमारे पास ग्राउंड, और ग्राउंड पे खड़ा है आपके पास ऑब्जर्वर ए, राइट। और एक ऑब्जर्वर आपके है लिफ्ट के अंदर। कहां पे? लिफ्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे एक टाइड है आपके पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से टाइड है आपके पास एम मास। ओके। अब इस स्ट्रिंग से एम मास टाइड है, तो अगर मैं अंदर से देखूं इस एम मास को, तो मुझे क्या लग रहा है? देखो, अब हुआ क्या कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है जो एम मास से कनेक्ट है, इसमें आ जाएगी टेंशन, राइट। टेंशन आ जाएगी। तो अब हमने कहा, एक इसको माना हमने ऑब्जर्वर पी, इसको क्या माना हमने? ऑब्जर्वर पी। और इसको माना हमने क्या? ऑब्जर्वर क्यू। ओके। इसको माना हमने ऑब्जर्वर क्यू और इसको माना हमने ऑब्जर्वर पी। हमने पी से कहा आप ना लिफ्ट के अंदर जाइए और इसका टेंशन मेजर करो। तो टेंशन मेजर करने को इसको बोला पहले, राइट। तो ये गया लिफ्ट के अंदर और इसने क्या देखा? अगर मैं इसके फ्रेम से देखूं, मतलब अगर इसने क्या देखा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पी को लगा कि ऊपर ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बनाऊं एफबीडी मास का, तो पी को क्या लगा कि ऊपर लग रही है हमारे पास टी टेंशन। क्या लग रही है? टी टेंशन। और नीचे क्या लग रहा है? एम जी। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। तो अब इसे तो वो रेस्ट पे दिख रहा है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग तो वो इक्विलिब्रियम में है ना, कि ऊपर टेंशन लग रही है जी और नीचे क्या लग रहा है? एम जी। तो इसने कह दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास टेंशन है ना, वो टेंशन हो जाएगी आपके पास कितनी? वो टेंशन हो जाएगी आपके पास एम जी। कितनी हो जाएगी? एम जी। अब बात आई, फिर बोला गया क्यू से कि जो मेन क्यू है कि आप अपने हिसाब से बताओ, आप न्यूटन के लॉ लगाओ और आप बताओ इसमें टेंशन कितनी है। अब जब हमारे पास क्यू ने मेजरमेंट करी यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्यू, क्यू को क्या लगा? अकॉर्डिंग टू क्यू, क्यू को क्या लगा कि फॉर एग्जांपल ये मास है और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रही है। ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। और नीचे क्या लग रहा है आपके पास? एम जी। और इसकी एसिलेशन किस तरफ है? इसकी एसिलेशन है ऊपर की तरफ। अब जब बात आई एम की, राइट, जब बात आई क्यू की, जब क्यू ने ऑब्जर्व किया तो क्यू ने क्या कहा कि इस पे अगर मैं न्यूटन का लॉ लगाऊं, तो न्यूटन का लॉ अब क्या होता है? अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एफ नेट इक्वल टू एम ए, राइट। एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे जिस तरफ आपको ये पता होगा कॉन्सेप्ट कि जिस तरफ हमारे पास एक्सेलरेशन होती है उस तरफ की फोर्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हमने ये कर दिया टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब ये हमारे यहाँ पे क्या आया? टेंशन कितनी हो गई हमारे पास? टेंशन हो गई हमारे पास एम ए प्लस एम जी। क्या हो गई? एम ए प्लस एम जी। अब ये तो देखो, इसने भी, क्यू ने भी न्यूटन के लॉ लगाए और हमारे पास पी ने भी न्यूटन के लॉ लगाए, लेकिन यहाँ पे आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गया कि यहाँ पे दोनों की अलग टेंशन निकली है। उसने भी न्यूटन के लॉ लगाए और उसने भी। अब कौन सही कौन गलत, ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे। अब बात आती है कि किसकी माने, हम अंदर वाले पी पर्सन की माने या बाहर वाले क्यू पर्सन की माने। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। फिर इसमें क्या सोचा गया, इसमें फिर हमने यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंटल दूसरे मेथड से, जो और एक्सपेरिमेंटल मेथड थे, या फिर हम कहें कोई माइक्रोस्कोपिक मशीन या मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट हमने यहाँ मेजरमेंट करी एक्सपेरिमेंट से, तो हमें मतलब न्यूटन के लॉ
कि विदाउट अल्टरनेटिव मेथड हमने यूज किया यहाँ पे टेंशन एक्यूरेटली फाइंड करने का, राइट। हमने देखा कि वो जो टेंशन मैच कर रही थी ना आफ्टर एक्सपेरिमेंटली, वो मैच कर रही थी हमारी क्यू वाले से, मतलब वो इसके अंदर टेंशन आ रही थी एम ए प्लस एम जी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये रिजल्ट आ रहा था इनवैलिड। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंटली, राइट, आफ्टर ऑब्जर्विंग experimentally we find that q is right, we find that q is right। ओके, हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो Q है वो राइट है। अब ये आया हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन, इट मींस ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है रॉन्ग, ये क्या आ रहा है हमारे पास इनवैलिड, ये रिजल्ट हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट से हमने मेजर किया तो हमारे जो रिजल्ट थे वो मिल रहे थे क्यू के। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन के लॉ बाहर से तो सही है, हमने न्यूटन का लॉ जब ग्राउंड से देख रहे हैं ऐसे करके वो तो सही है, लेकिन जब बात आई उसके अंदर से देखने की तो न्यूटन के लॉ क्या हो रहे हैं, इनवैलिड हो रहे हैं। अब क्या आया, यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ किसका, सूडो फोर्स का। किसका, सूडो फोर्स का। तो सूडो फोर्स ने के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम में रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे भी तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। इनर्शियल फ्रेम कहते हैं हम जिसकी एसिलेशन जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी एसिलेशन क्या है हमारे पास, जीरो, तो ये हमारा क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम, राइट। और जो हमारे पास ये जो लिफ्ट में खड़ा है, ये हमारे पास, इसके पास एसिलेशन है। तो जो एसिलेटेड फ्रेम है उनको कहते हैं हम क्या, इनको कहते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये कंक्लूजन मिला कि जब भी हम न्यूटन्स के लॉ को लिफ्ट के अंदर लगा रहे थे तो वो इनवैलिड हो रहे थे। अब उनको कैसे हम वैलिड करें, कि हम ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बनाएं कि वो जो न्यूटन के लॉ जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे उनसे हमारे सही रिजल्ट आ जाए। किसके अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, या मैं कहूं एसिलेटेड फ्रेम के अंदर। तो यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया किसका, सूडो फोर्स का। तो ऐसे डेवलप किया गया कि फॉर एग्जांपल आप इस फ्रेम में खड़े हो, राइट, इसकी एसिलेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अगर इसकी एसिलेशन ऊपर की तरफ है तो अगर आपका ऑब्जर्वर उस फ्रेम में, जो एसिलेटेड फ्रेम में, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको मास दिख रहे हैं उस एसिलेटेड फ्रेम के अंदर उन पे लगा देनी है क्या, सूडो फोर्स। उन पे क्या लगा देनी है, सूडो फोर्स। वो हो जाएगी आपके पास कितनी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे एम में, यहाँ पे लगा देने क्या, एम में। एम जी तो यहाँ पहले ही था नीचे, एम जी तो यहाँ पहले ही था। तो ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर एसिलेटेड फ्रेम में खड़े हो, फॉर एग्जांपल एसिलेटेड लिफ्ट में, तो आपको जितने भी मास वहां दिख रहे हैं उन सब पे क्या लगा देनी है, उन सब पे लगा देनी है आपको उस फ्रेम का जिस तरफ एसिलेशन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगा देने क्या, सूडो फोर्स। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। तो अब हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स, देखो आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स, अब हमने टेंशन देखा। आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स, तो देखो सूडो फोर्स, अब हमने ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर हम टेंशन देखें, राइट, अब हमने एक बार ये लगा दिया नीचे। अब जब हमने सूडो फोर्स लगा दिया ना, अब हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन के लॉ। अब हमारे बिल्कुल रिजल्ट आएंगे सही। देखो हमने यहाँ पे लगा दिया नीचे एम में। अब इसे देखो, ये यहाँ पे क्या है, इसे देख रहा, ऊपर क्या लग रहा है, इसे टेंशन, और नीचे क्या है, एक तो एम जी पहले था और एक लगा दिया हमने कितना, एम में। अब हमारे पास टेंशन कितनी आई, अब हमारे पास टेंशन आई सूडो फोर्स लगाने के बाद लिफ्ट के अंदर, वो बनी हमारे पास टी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, राइट। तो अब देखो कि हमें क्या पता चला कि जब हमने सूडो फोर्स लगाई तो हमारी टेंशन मैच कर गई किससे, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करी है, या फिर हमने जो इनर्शियल फ्रेम से कैलकुलेशन करी थी
तो ये ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस ये ध्यान रखना कि सूडो फोर्स होता है हमारे पास किसी भी मास पे, जो सूडो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है सूडो फोर्स, वो होता है आपके पास कितना, वो होता है -ma, राइट, -mb, मतलब एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में ये लगती है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सूडो फोर्स का। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वहां पे आपको बताते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सूडो फोर्स है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट ऐसे बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है, और ये पार्टिकल एम मास का पार्टिकल है, राइट, एम मास का पार्टिकल है, और ये कर रहा है क्या आपके पास सर्कुलर मोशन, ये कर रहा है ओमेगा से सर्कुलर मोशन, राइट। एक होती है इसके पास, अगर ये आपका ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक होती है इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस तरफ क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को इस मास के ऊपर बिठा दूं, अगर मैं ऑब्जर्वर को इस मास के ऊपर बिठा दूं, तो अब देखो ये क्या, ये एसिलेटेड फ्रेम में नहीं आ गया, एक ऐसा फ्रेम कि जिसकी एसिलेशन किस तरफ है, इस तरफ, एसिलेशन किस तरफ है, इस तरफ। अगर इसकी एसिलेशन इस तरफ है तो देखो, अब ये कौन सा फ्रेम है, ये तो भाई एसिलेटेड फ्रेम है, और एसिलेटेड फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स। तो अब यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड करने के लिए मैं, और सूडो फोर्स क्या लगती है, एसिलेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं एसिलेशन इस तरफ है तो मैं इस तरफ लगा दूंगा एक कितना MAC, और इसी को कहते हैं हम एम आउटवर्ड फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ध्यान से देखो, इस तरफ तो अगर ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इस तरफ तो टेंशन है, उस तरफ क्या है सूडो फोर्स जो हमें लगाई न्यूटन्स के लॉ वैलिड करने के लिए, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है एसिलेटेड फ्रेम में। तो अब हमारे पास टेंशन हो जाएगी, हमारे पास कितनी टेंशन हो जाएगी, हमारे पास MAC, या फिर मैं कह दूं कि ये हो जाएगा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी भी एसिलेटेड फ्रेम में चले जाएं, या मैं कहूं आप किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएं, तो वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा सूडो फोर्स का। बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपको SCV में, और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर JEE मेंस एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगले सीरीज में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और JEE के प्रीवियस ईयर्स और SCV के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सूडो फोर्स पे लाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ JEE क्रक्स में।